राधे दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम धीनपुर था। ये राज्य अपने हरियाली भरे जंगलों, बहती नदियों और मेहनती किसानों के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा महाराज सूरज सिंह न्यायप्रिय और प्रजा के हितकारी थे। उनका पुत्र राजकुमार वीर युवावस्था में था। वीर साहसी और निडर था। वह तलवार, घुड़सवारी और शास्त्रों का ज्ञाता भी था, लेकिन उससे अधिक वह लोगों की मदद करने में विश्वास करता था। उसके पिता की तरह वह भी ये मानता था, एक राजा का पहला धर्म उसके प्रजा की भलाई है। वीर को राजमहल की दीवारों के अंदर बंद रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अक्सर राज्य के गांव में जाता और वहां के लोगों से मिलता और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करता। वहीं दीनपुर के पास एक गांव था जिसे रतनगढ़ कहा जाता था। ये गांव एक नदी के पास था, जहां पर किसान खेती करके अपने खेतों को सींचते थे। उसी गांव में एक गरीब किसान रघु भी था। वह अपनी बेटी मोनिका के साथ रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, परंतु लगातार पढ़ते सूखे और साहूकार के कर्ज ने रघु की कमर तोड़ दी थी। मोनिका, उसकी इकलौती बेटी, अपने पिता के हर दुख सुख में सहभागी थी। मोनिका का सौंदर्य केवल उसके रूप तक ही सीमित नहीं था। उसकी आंखों में गहराई थी जो उसकी समझदारी और सहनशीलता को दर्शाती थी। वह छोटी उम्र से ही अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझने लगी थी। मोनिका का दिन सुबह सूरज उगने से पहले शुरू होता था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करती, जानवरों को चारा देती और फिर गांव के बच्चों को पढ़ाने जाती। हालांकि मोनिका को अक्सर गांव के लोगों के ताने भी सुनने पड़ते थे। वह कहते थे, किसान की बेटी होकर इतना सपना देखना उचित नहीं है। तुम्हारी जगह सिर्फ घर और खेतों में है। लेकिन मोनिका ने कभी हार नहीं मानी। उसके मन में एक आग थी, एक सपना था। वह अपने पिता का कर्ज चुका सके और गांव की लड़कियों के लिए शिक्षा का मार्ग खोल सके। एक दिन वीर राजकुमार वीर रतनगढ़ के दौरे पर निकलता है। वह नदी के पास पहुंचा जहां पर मोनिका पानी भरने आई थी। राजकुमार वीर ने उसे पहली बार देखा। उसकी कड़ी मेहनत, उसकी सादगी में राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया। और ने जब उसे देखा, लेकिन उसे नहीं पता था वह एक राजकुमार है। उसने बस सिर झुकाकर अभिवादन किया और अपनी राह चली गई। अगले कुछ दिनों तक राजकुमार वीर रतनगढ़ में अलग अलग जगहों पर जाता रहा। हर बार वह किसी बहाने से मोनिका से मिलने की कोशिश करता। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो गई। समय बीतता गया और समय के साथ वीर और मोनिका के बीच रिश्ता गहरा हो गया और दोनों हर दिन नदी के पास मिलते और अपने दिल की बातें करते। लेकिन ये प्रेम अधिक दिनों तक नहीं छिपा रह सका। गांव के कुछ लोगों ने मोनिका को राजकुमार के साथ देखा। उन्होंने इसे असामान्य समझा और पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। कुछ लोग मोनिका के खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा, किसान की बेटी का सपना तो देखना अपराध है। वह राजकुमार के काबिल नहीं है। राजमहल में भी ये खबर पहुंच गई। जब महाराज सूरज सिंह और रानी गौरी ने ये सुना तो उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने वीर को बुलाकर सख्त लहजे में कहा, तुम एक किसान की बेटी से विवाह करने की बात भी कैसे सोच सकते हो? तुम्हें शाही खून में जन्मी किसी राजकुमारी से विवाह करना होगा, जिससे हमारा राज्य और भी शक्तिशाली बन सके। लेकिन वीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे राजनीति या शक्ति की परवाह नहीं है। मैं अपने दिल की सुनूंगा। वीर के इस जवाब ने राजमहल में तूफान ला दिया। राजा ने रतनगढ़ जाकर कहा, रघु से कहा, तुम्हारी बेटी राजकुमार को गुमराह कर रही है। ये राज्य और गांव दोनों के लिए ठीक नहीं है। उसे समझाओ वह इस प्रेम को समाप्त कर दे। रघु, जो पहले ही कर्ज में डूबा हुआ था, इस दबाव को सहन नहीं कर सका। उसने मोनिका से कहा, बेटी, हम किसान हैं,
हमारा सिर झुकना ही हमारी किस्मत है। इस प्रेम का कोई भविष्य नहीं है। मोनिका ने अपने पिता की बात समझी। वह जानती थी उसका प्रेम वीर के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। उसने निर्णय लिया वह इस प्रेम को खत्म कर देगी ताकि वीर अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित कर सके। उस रात मोनिका ने वीर के पास संदेश भिजवाया, हमारा प्रेम सच्चा है, लेकिन इसे स्वीकारने वाले ये समाज और ये समय तैयार नहीं है। कृपया मुझे भूल जाओ। वीर इस संदेश को पढ़कर टूट गया। मोनिका ने अपने प्रेम को त्याग दिया, लेकिन उसका दिल हर दिन रोता था। उसने खुद को गांव की सेवा में लगा दिया। वह बच्चों को पढ़ाती, महिलाओं को कढ़ाई सिलाई सिखाती और अपने पिता के खेतों में मदद करती। उधर वीर ने खुद को महल की जिम्मेदारियों में डुबो दिया, लेकिन उसका दिल अब भी मोनिका के पास था। एक दिन रानी गौरी ने वीर को अकेले देखा। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम इस तरह जी पाओगे? क्या तुम्हारा हृदय वास्तव में महल और शाही परंपराओं के लिए बना है? वीर ने जवाब दिया, माँ, एक राजा का काम अपनी प्रजा की भलाई करना है। यदि मैं अपनी खुशी का बलिदान देता हूँ तो मैं कभी अपने राज्य के लिए न्यायपूर्ण फैसले नहीं कर पाऊंगा। रानी ने महसूस किया उनका बेटा सचमुच मोनिका से प्रेम करता है। रानी ने राजा से बात की और उन्हें वीर के प्रेम को स्वीकारने के लिए मनाने की कोशिश की। शुरुआत में राजा नहीं माने, लेकिन रानी ने कहा, वीर अपने दिल से जीता है। यदि आप उसे उसकी खुशी नहीं देंगे तो वह कभी एक अच्छा राजा नहीं बन पाएगा। इसी बीच एक गंभीर घटना घटी। रतनगढ़ में बाढ़ आ गई। गांव संकट में था। मोनिका ने गांव वालों को संगठित किया और उनकी मदद की। जब ये खबर राजमहल पहुंची तो वीर तुरंत गांव पहुंचा। उसने अपनी सेना को गांव की सहायता के लिए लगा दिया। वहां उसने देखा मोनिका अपने जीवन को खतरे में डालकर दूसरों की मदद कर रही थी। राजा और रानी ने भी ये सब देखा। उन्होंने मोनिका के साहस और निस्वार्थ को समझा। राजा ने कहा, जो लड़की अपनी प्रजा के लिए इतना कुछ कर सकती है वह हमारे राजकुमार के लिए सही जीवन साथी है। कुछ समय बाद वीर और मोनिका का विवाह हुआ। ये विवाह न केवल प्रेम की जीत थी, बल्कि समाज के उन पुराने नियमों पर भी एक प्रहार था जो वर्गों और जातियों के आधार पर भेदभाव करते हैं। इस कहानी ने ये सिखाया कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। जब दिल सच्चे हो और इरादे मजबूत हो तो समाज और परंपराएं भी झुक जाती हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये जरा सी भी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। आप कहानी सुनने के लिए आप